हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस नए क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं वो हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल फोकस के साथ इस क्लास में जुड़ जाना है और बढ़ते हैं हम लोग अपने पॉइंट की तरफ। देखो, इंपरेटिव सेंटेंस कितनी बार अगर जो बच्चा, जो स्टूडेंट शुरू से ये क्लास ले रहा है, जो शुरू से ये क्लासेस देख रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस मैंने कितनी बार बताया है कि क्या होता है। देखो, ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर दिए जाए, है ना, क्या जिसमें ऑर्डर या एडवाइस दिया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, सजेस्ट किया जाए, कमांड किया जाए, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। ये मैंने बताया है, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस आपको पता होगा। तो देखो, सेम वैसे ही जब भी अगर रिपोर्टेड स्पीच, क्या रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच अगर किसमें है, इंपरेटिव सेंटेंस में है, तब रिपोर्टेड स्पीच किसमें, इंपरेटिव सेंटेंस में है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या चेंजेस करेंगे वो हम लोग देख रहे हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट है जो रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में चेंज कर देंगे। अगर वो सेंटेंस ऑर्डर वाला है तो जैसे गेट आउट, स्टैंड अप, सिट डाउन, ठीक है। अगर एडवाइस वाला है तो एडवाइस्ड में कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब को। रिक्वेस्ट हो रहा है तो रिक्वेस्टेड कर देंगे। सजेस्ट वाला है तो सजेस्टेड कर देंगे। कमांड है तो कमांड कर देंगे, ठीक है, ईटीसी। ओके, और भी आते हैं, फॉरवर्ड हो गया, ये सब है, आगे है वर्ड्स, वो सब भी आते हैं, ठीक है। तो इंपरेटिव सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्टेड, ये सब में चेंज करेंगे। इतना समझ में आया, ठीक है। बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट कि कामा और इन्वर्टेड कामा क्या है। कॉमा और इन्वर्टेड कामा के जगह पे क्या करेंगे, तो देखो, या तो टू से जोड़ेंगे इसको हटा के, रिमूव करके, या नॉट टू से। अब देखो, नॉट टू कब आएगा, ध्यान से देखना, दोनों को सेम नहीं रखेंगे, ठीक है। टू से जोड़ेंगे हमेशा, किसमें, हमेशा टू से जोड़ेंगे, लेकिन जब बात निगेटिव सेंटेंस की होगी, किसकी, निगेटिव सेंटेंस की, है ना। जब निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो किसका यूज करेंगे, नॉट टू का यूज करेंगे। किसके जगह पे, कामा और इन्वर्टेड कामा के जगह पे। समझ में आया, दोनों पॉइंट क्लियर हुआ, बताओ, दोनों पॉइंट क्लियर हुआ। ओके, बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। देखो क्या कह रहा है, ही सेड, क्या है, ही सेड टू मी, ओके, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। दिख रहा है, he said to me please bring a glass of water। देखो, इसको हम लोग बनाते हैं सेम। अगर इससे कुछ अलग हो जाए, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है इससे कुछ अलग हो जाए तो फिर आप लोग बताना, ठीक है। इसी पे हम लोग अगर ये सीख गए तो आराम से बना लोगे। देखो, ही हो गया, ही लिख दिया वैसे को वैसे। सेड टू, मैंने क्या बोला, रिपोर्टिंग वर्ब यही है ना, सेड टू को किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, कमांड, ईटीसी, ये सब आते हैं, ठीक है। तो देखो, ये क्या हो रहा है, प्लीज, ये सेंटेंस क्या है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है। बात समझ में आ रही है, रिक्वेस्ट हो रहा है। तो देखो कि क्या, किस में चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, रिक्वेस्टेड में। किसमें, रिक्वेस्टेड में। तो ही रिक्वेस्टेड क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। बिल्कुल आसान है, बना लोगे। रिक्वेस्टेड मी, किससे कर रहा है, मी से, तो मी हो जाएगा। क्लियर, ओके। ये देखो, ये है कामा और इन्वर्टेड कामा, ये है क्या, किससे जोड़ेंगे, टू से, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस तो है नहीं है, तो किससे जोड़ेंगे, टू से जोड़ देंगे। रिक्वेस्टेड टू, यहां तक समझ में आया। अब देखो, जो सेंटेंस ये दिया है ना, इसमें प्लीज को रिमूव कर देंगे। किसको रिमूव कर देंगे, प्लीज को रिमूव कर देंगे। एक नोट पॉइंट पे मैं लिखवाऊंगा, उसको लिख लेना आप लोग। टू ब्रिंग हो जाएगा, बाकी सब ऐसे उतार देंगे। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। बात समझ में आ गई, ये वाला क्लियर हो गया। इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो प्लीज को रिमूव कर देंगे। एक नोट पॉइंट में आप लोग लिख लेना, एक नोट पॉइंट पे लिख लेना, यहीं पे पास में क्या लिखोगे कि रिमूव करेंगे, किसको रिमूव कर देंगे, किसको, प्लीज को। ओके, यहाँ पे आप लोग लिख लेना, है ना, प्लीज को रिमूव कर देंगे। वैसे मैंने बता दिया तो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, अपने नोटबुक में। ओके, तो इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस का हम लोग चेंज करेंगे। और एग्जांपल कुछ देख लेते हैं जो ऑर्डर से रिलेटेड है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों, आपके सामने कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, जितना कुछ हम लोग समझे इंपरेटिव सेंटेंस को और उसको फिर से अप्लाई करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहता है। देखो, इसको बनाना सीखो। इसको कैसे बनाएंगे आप लोग बताओ, इसको कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। देखो, ही सेड टू मी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, वही है, बस प्लीज को मैंने हटा दिया है। प्लीज को हटा के मैंने लिख दिया है। तो पहले चेक करो ये क्या है।
ये जो रिपोर्टेड स्पीच दिया है ये ऑर्डर दिया गया है या रिक्वेस्ट किया गया है या एडवाइस दिया गया है। तो देखो प्लीज नहीं है ना, प्लीज नहीं है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी मांगा जा रहा है तो ऑर्डर ही होगा। अगर प्लीज नहीं है तो ऑर्डर ही दिया जाएगा। मान लो जैसे मैंने बोला किसी को गेट आउट, तो ये क्या है, ऑर्डर दिया जा रहा है। मैंने बोला प्लीज गेट आउट, तो ये क्या है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। प्लीज हटा, तो ऑर्डर में चेंज हो गया, तो ये ऑर्डर है। क्या है ये ऑर्डर किया गया है। बात समझ में आ रही है? तो कैसे चेंज करेंगे, देखो ही लिखेंगे, सेड टू को किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड में। क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। क्लियर, ही ऑर्डर्ड मी। ओके, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा किससे जोड़ देते हैं, टू से। ही ऑर्डर्ड मी टू, बाकी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर लिख देंगे, क्योंकि प्लीज तो है नहीं जो रिमूव करें। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, आप लोग नोट करते रहना, और यहां पे फुल स्टॉप। तो इस तरह से हमारा इनडायरेक्ट स्पीच इसका बन जाएगा। क्लियर? ओके, अगला देखते हैं क्या है। देखो इनडायरेक्ट स्पीच, उससे पहले ये समझने से पहले यहां पे फोकस करना जरा, नोट पॉइंट मैंने लिखा है। टेंस और प्रोनाउन पहले की तरह ही चेंज होंगे, मतलब सेम चीज है कि जो जैसे इंट्रोगेटिव असर्टिव में आप चेंज करते हो, टेंस चेंज करते हो, जो भी मैंने बताया है, या जो प्रोनाउन चेंज करते हो, है ना, माई का जो भी कुछ हो जाता है, तो वो सब इसमें भी सेम तरह से चेंज होंगे। ओके, यही बस बोल रहा है इस नोट पॉइंट में। तो इसको हम लोग चेंज करते हैं। देखो ही सेड टू मोहन प्लीज ब्रिंग मी माई टॉयल। प्लीज लगा है तो क्या किया गया है, पता चल गया आपको क्या किया गया है, रिक्वेस्ट किया गया है। तो रिक्वेस्टेड में बदलेंगे ना रिपोर्टिंग वर्ब को, तो देखो ही रिक्वेस्टेड, क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड। स्पेस नहीं है इसलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ही रिक्वेस्टेड क्या हो जाएगा, मोहन हो जाएगा। मोहन से ही कर रहा है, ठीक है, बात समझ में आई। ही रिक्वेस्टेड मोहन। कामा और इन्वर्टेड कामा किससे ऐड करेंगे, टू से, क्योंकि निगेटिव तो है नहीं जो नॉट टू लगाए, अगर निगेटिव होता तो नॉट टू लगाते। प्लीज को हटा देंगे, मैंने एक पहले नोट में पॉइंट में लिखवा दिया है कि प्लीज को रिमूव कर देते हैं। ब्रिंग मी, तो सेम को वैसे उतार दो, देखो ब्रिंग लिखेंगे। अब यहां पे थोड़ा ध्यान देना, ब्रिंग मी है तो क्या मी लिख दे, नहीं, मी का चेंज होगा ना, बिल्कुल चेंज होगा। तो पहले ये बताओ मी कैसा पर्सन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसा है। तो देखो मी किसका ऑब्जेक्टिव केस है, आई का ना, आई का होता है ना। तो देखो फर्स्ट ही पर्सन है, ये कौन सा पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही का एक बात ध्यान रखना, यहां पे ऑब्जेक्ट ही आएगा, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, तो ब्रिंग हिम हो जाएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। देखो यहीं पे लोग बच्चों को डाउट होता है और मतलब बहुत कंफ्यूज रहते हैं यहीं पे कि कैसे चेंज होगा। ये समझ में आया कि मी का हम लोग कैसे हिम लिखे। ओके ओके, माई है यहाँ पे, देखो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है माई, तो यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव ही आएगा, लेकिन किसका है, आई का ही तो है, आई का ही तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, माई, बोलो आई का ही तो है। तो ये भी कौन सा हुआ, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, मतलब ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ही का क्या हो जाता है, बताओ आप लोग पढ़े होगे प्रोनाउन, ही का क्या हो जाता है, हिज हो जाता है। ब्रिंग हिम हिज, और उसके बाद क्या हो जाएगा, टॉवेल। इसीलिए मैं ये एग्जांपल लिखा ताकि आपका ये क्लियर हो जाए, मी का कैसे चेंज करेंगे हिम में, माई का कैसे चेंज करेंगे हिज में। पहले आपको चेक करना है कि यहां पे क्या आया है, वही चीज यहां पे आएगा। क्लियर, मतलब अगर सब्जेक्टिव कैसे, सब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव आएगा। अब आपको देखना है कि फर्स्ट है या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है, वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस हमारा क्लियर हो जाता है। आई होप पूरा क्लियर होगा इंपरेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों अब इसी में हम लोग जानते हैं कि अगर जो सेंटेंस लेट से स्टार्ट होंगे, मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच लेट से स्टार्ट होगा, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में भी ऐसे आते हैं सेंटेंसेस जो कि हम लोग इनडायरेक्ट में बनाना होता है। ठीक है, तो लेट वाले को आप लोग को ध्यान से देखना है। पहला पॉइंट जो आता है वो आता है ऑर्डर का। क्या आता है, ऑर्डर का। ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अगर लेट से जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है उसमें ऑर्डर देने की बात हो रही है, ऑर्डर देने की, तो वो सेम इंपरेटिव सेंटेंस की तरह ही फॉलो होगा। जितना रूल इंपरेटिव सेंटेंस में पढ़े हो उसी तरह हम लोग बनाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे, देखो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल
क्लियर। उसके बाद सेड टू, यानी ऑर्डर ही दिया जा रहा है। देखो, द प्रिंसिपल सेड टू द गेट कीपर लेट द स्टूडेंट गो। तो ऑर्डर ही दिया जा रहा है, प्रिंसिपल ऑर्डर ही तो देगा गेट कीपर को। तो देखो क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड, सेम वैसे ही बना दो, ऑर्डर्ड। उसके बाद किससे जोड़ते हैं, ऑर्डर द गेट कीपर, ठीक है, गेट कीपर। अब उसके बाद किससे जोड़ते हैं, कामा और इन्वर्टेड कामा को किससे, टू से, टू हो जाएगा गेट कीपर टू। अब उसके बाद देखो बाकी वैसे उतार दो, क्या हो जाएगा, लेट द स्टूडेंट, लेट द स्टूडेंट गो, लेट द स्टूडेंट गो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा लेट वाले सेंटेंस का ऑर्डर वाला जो होगा वो हम लोग ऐसे बनाएंगे। समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं सजेशन वाले सेंटेंस की तरफ कि अगर सजेशन दिया जा रहा होगा, क्या अगर ये जो है रिपोर्टेड स्पीच इसमें सजेशन दिया जा रहा है तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो एक बात बस ध्यान रखना थोड़ा सा, बस इसमें कुछ ही चेंज है। देखो पॉइंट 1 पहला कि इसको एक एसर्टिव मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे और उसमें हेल्पिंग वर्ब किससे जोड़ेंगे, शुड लगाएंगे। क्या, शुड। नहीं बोलते हैं तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये खरीदना चाहिए, तो इसलिए हम लोग शुड लगाते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग सजेशन देना होता है तब, ओके, या प्रपोजल बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो, और जो ये इन्वर्टेड कामा और कामा है इसके जगह पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कामा और इन्वर्टेड कामा को किससे ऐड करेंगे, इसमें दैट से जोड़ते हैं, किससे, दैट से जोड़ते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे बस दो चीजें हैं, एक इसको नॉर्मल सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव बनाएंगे और शुड से जोड़ देंगे, ठीक है। दूसरा कामा और इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट से हम लोग जोड़ेंगे। देखो बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, क्या हो जाएगा, रवीना सेड टू को किस में चेंज करेंगे, सजेशन दिया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, सजेस्टेड, रवीना सजेस्टेड, और उसके बाद मी, ठीक। और कैसे जोड़ देंगे, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा किससे, दैट से, सजेस्टेड मी दैट। यहां तक समझ में आया, ओके। अब इसको अफर्मेटिव बनाना है। देखो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव कैसे, अस है, तो इसका सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, वी होगा तो वी लिखेंगे। बात समझ में आई। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है, वी शुड। मैं यहां पे लिख देता हूं, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है, आप लोग नोट कर लेना, वी शुड, वी शुड, यहां पे शुड है, ठीक है। वी शुड बाई अ न्यू स्कूटर, क्या हो जाएगा, बाकी सब तो चेंज नहीं होगा तो क्या लिख देंगे, बाई अ न्यू स्कूटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लेट वाले सेंटेंस आएंगे तो इस तरह से हम लोग उसको बनाएंगे। बाकी को सेम इंपरेटिव सेंटेंस की तरह, बस जो सजेशन और प्रपोजल वाले होंगे उसको शुड से, हेल्पिंग वर्ब शुड से जोड़ देंगे और कामा और इन्वर्टेड कामा का दैट से ऐड कर देंगे, ठीक है, दैट से जोड़ देंगे। समझ में आया। तो आई होप इंपरेटिव सेंटेंस पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और जो अब इसके अगला पॉइंट है, अगला का जो हम डिस्कस करने वाले हैं अगले सेंटेंस की तरफ, जो दो बचे हैं, एक्सक्लामेटरी है और ऑप्टेटिव है, और एक यूनिवर्सल ट्रूथ वाला है, वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। अगर इस क्लास में कोई भी डाउट होगा कमेंट में आप जरूर बता देना। साथ में अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ में शेयर भी कर देना, और रिवीजन करते रहो, पढ़ाई करते रहो, बिल्कुल कोई भी डाउट हो जरूर पूछते रहो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।